सवाल नंबर 1, दही को भूलकर भी किसके साथ नहीं खाना चाहिए। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें दही के साथ बिल्कुल भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। जैसे मछली के साथ दही कभी भी नहीं खाना चाहिए। दही और मछली दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं और जब इन्हें आप एक साथ खाते हैं तो अपच और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी हो सकती है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा होती है जो दिमाग और दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। मछली को जब दही के साथ मिलाया जाता है तो उसका प्रोटीन सही तरीके से पच नहीं पाता, जिसके कारण पेट में दर्द, ब्लोटिंग जैसी समस्या होती है। इसके अलावा तली हुई चीज़ों के साथ कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अक्सर भारतीय घरों में फ्राइड पकोड़े या फिर पराठे के साथ दही खूब चाव से खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कॉम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दही के साथ चिकने और ऑयली फूड खाने से डाइजेशन में रुकावट पड़ सकता है और आप पूरे दिन सुस्त महसूस कर सकते हैं। ऑयली फूड पचने में ज़्यादा वक्त लेता है, जबकि दही एक हल्का और जल्दी पचने वाला फूड है। जब इन्हें एक साथ खाया जाता है तो ऑयली और हैवी फूड दही के डाइजेशन को धीमा कर सकता है, जिससे पेट में दर्द और ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त दूध और दही को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। दोनों ही एक तरह के एनिमल्स प्रोटीन से बनते हैं। जब इन्हें एक साथ खाया जाता है तो इनसे दस्त, ब्लोटिंग और गैस जैसी पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दरअसल दूध भारी होता है जबकि दही हल्की और पचने में आसान होती है। जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो गाढ़ा दूध दही के डाइजेशन को धीमा कर देता है, जिससे बेचैनी और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दही और कोई भी खट्टा फल एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही में भी खट्टापन होता है और संतरा, अनानास, मौसमी और नींबू जैसे फलों में भी खट्टापन होता है। इनमें अलग अलग तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को एक साथ पचाने में आपको परेशानी हो सकती है, जिससे डाइजेशन धीमा हो सकता है, अपच और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। सवाल नंबर 2, सुबह नाश्ते में दही खाने से शरीर पर क्या असर होता है। दरअसल रोज़ नाश्ते में दही खाने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दही में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। इससे आप कई तरह की बीमारियों और संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं। इसके अलावा दही में मौजूद गुण पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दही के सेवन से कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। दही में विटामिन B12 और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होता है जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया के विकास में मदद करता है। इससे पाचन क्रिया बेहतर बनती है और पाचन संबंधी समस्या दूर होती है। कमज़ोर पाचन वाले लोगों को नाश्ते में दही का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाई BP के मरीजों के लिए दही का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। दरअसल दही में मैग्नीशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दही शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है। इसके अलावा दही का सेवन करने से हड्डियां मजबूत बनती है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। रोजाना सुबह नाश्ते में दही का सेवन करने से अर्थराइटिस और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में लाभ हो सकता है। दरअसल दही में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो वजन घटाने में मददगार है। दही में मौजूद गुण शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को कम करते हैं। इससे तनाव का स्तर कम होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है जो पाचन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। नाश्ते में दही का सेवन करने से शरीर में अतिरिक्त चर्बी को रोकने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 3, दही में क्या मिलाकर खाने से ज़्यादा फायदा होता है। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें दही में मिलाकर या दही के साथ खाने से शरीर को दोगुने फायदे मिलते हैं। जैसे दही में गुड़ मिलाकर खाने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। गुड़ में मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। इससे एनीमिया की शिकायत दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है। रोज़ाना दही में गुड़ डालकर खाने से पाचन भी बेहतर बनता है। इससे अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा किशमिश पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर और कैल्शियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दही में किशमिश मिलाकर खाने से शारीरिक कमजोरी और थकान दूर होती है, साथ ही शरीर को इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। इसके सेवन से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काफ़ी राहत मिलती है। रोज़ सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से अधिक लाभ मिलता है।
इसके अतिरिक्त अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो दही में जीरा डालकर खाएं। यह मिश्रण पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में बहुत लाभकारी है। दही में भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर खाने से भूख बढ़ती है और पाचन क्रिया भी बेहतर बनती है। इससे आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको शरीर में कमजोरी रहती है या दिन भर थकान महसूस होती है तो दही में ड्राई फ्रूट मिलाकर खाएं। दही में काजू, बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट मिलाकर खाने से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसके नियमित सेवन से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है और याददाश्त भी तेज होती है। सवाल नंबर 4, कौन कौन सी बीमारियां होने पर दही नहीं खानी चाहिए? दरअसल कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों में दही खाना नुकसानदायक होता है। जैसे अस्थमा के रोगियों को दही का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। दही में खट्टापन होने के कारण यह म्यूकस को बढ़ा सकता है। अस्थमा की समस्या में दही खाने से छाती में कफ जमा हो सकता है। इससे सांस से जुड़ी परेशानी भी बढ़ सकती है। अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो दही का सेवन न करें। अगर आपको दही खाने का बहुत मन है तो इसे दिन के समय में खा सकते हैं। इसके अलावा दही का सेवन हड्डियों और दांतों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है तो आपको दही का सेवन करने से बचना चाहिए। दही एक तरह का खट्टा खाद्य पदार्थ है, इसलिए अर्थराइटिस के मरीजों के लिए दही का ज़्यादा सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या अधिक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त कमज़ोर पाचन तंत्र वाले लोगों को दही खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है तो आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर रात के समय दही बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग उड़द की दाल के साथ दही का सेवन करते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से एसिडिटी और अपच की समस्या बढ़ सकती है। सवाल नंबर 5, दही में चीनी मिलाकर खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दही चीनी एक मीठा व्यंजन है। इसमें चीनी एक ज़रूरी सामग्री होती है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जहर के समान है। अगर आप रोज़ाना ज़्यादा मात्रा में दही चीनी का सेवन करेंगे तो आपको डायबिटीज़ का खतरा पैदा हो सकता है। जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है उनका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि दही एक हेल्दी फूड है। इसमें गुड बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। हालांकि जब इसका ज़्यादा मात्रा में चीनी मिलाकर सेवन किया जाता है तो यह दांतों में कैविटी यानी सड़न का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त दही और चीनी का कॉम्बिनेशन कैलोरी से भरपूर होता है। यही वजह है कि रोज़ाना इसका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से शरीर में कई परेशानियां भी जन्म ले सकती है। दरअसल चीनी का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से आंत के माइक्रोबायोम में इम्बैलेंस पैदा हो सकता है जो डाइजेशन प्रोसेस में बाधा का कारण बनता है। इसकी वजह से कुछ लोगों में दस्त की समस्या पैदा हो सकती है। सवाल नंबर 6, क्या डायबिटीज़ के रोगियों को दही का सेवन करना चाहिए? दरअसल दही डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए एक अच्छा पोषक तत्व करने का स्रोत है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक होता है जो आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि यह कार्बोहाइड्रेट्स में कम है, यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा दही में विटामिन डी, विटामिन B12 और फास्फोरस होता है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि दही का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो सकती है। फिर भी यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि सभी प्रकार की दही एक जैसी नहीं होते हैं और कुछ में अतिरिक्त शुगर या एडिड शुगर भी हो सकती है। इसलिए इसे खरीदने से पहले पोषक लेवल को सावधानीपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर और सबसे ज़्यादा लाभ पाने के लिए घर पर बनी दही का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। सवाल नंबर 7, रोजाना दही खाने से हड्डियों पर क्या असर होता है? दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियों का चूरा बनने लगता है। यह असल में कैल्शियम की कमी और कम घनत्व वाली हड्डियों के कारण होता है। इस स्थिति में आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कभी भी टूट सकती है। ऐसे में दही का विटामिन डी हड्डियों का घनत्व बढ़ाने और इस स्थिति से बचा सकता है।
इसके अलावा विटामिन डी और सी से भरपूर दही आपकी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और इन्हें मजबूत बनाता है। इससे हड्डियों से जुड़ी बीमारियां जैसे अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको पता न हो शायद, लेकिन दही का हेल्दी फैट आपके जॉइंट को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और इनके बीच घनत्व को कम करता है। इस तरह यह जॉइंट पेन को कम करने में मददगार है। इसके अलावा इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी आपको जो दर्द है वो कम करता है। तो इन तमाम कारणों से स्वस्थ हड्डियों के लिए आपको दही का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 8, दही और प्याज एक साथ खाने के कौन से फ़ायदे होते हैं? दरअसल पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए दही और प्याज का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। दही और प्याज खाने से आपकी आंतों को फ़ायदा मिलता है और पेट में खराबी की समस्या से छुटकारा मिलता है। दही में मौजूद गुण आंतों में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दही और प्याज का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। दही और प्याज दोनों में ही कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसका सेवन करने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है और बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में दही और प्याज का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक नए सर्वे में कहा गया है कि दही का सेवन करने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का खतरा अन्य लोगों की तुलना में बेहद कम होता है। इसके साथ ही दही और प्याज खाने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इन दोनों में मौजूद गुण शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। कई शोध और अध्ययनों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। इसके अलावा दही और प्याज खाने से आपको वेजाइनल इन्फेक्शन की समस्या में भी फ़ायदा मिलता है। इसलिए महिलाओं को दही और प्याज खाने की सलाह दी जाती है। इसमें मौजूद गुण ईस्ट इन्फेक्शन के खतरे को कम करने में फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 9, दही खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल डॉक्टर के अनुसार दही खाने का सही समय दोपहर का ही होता है और इसे दोपहर में खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। हेल्थ विशेषज्ञों के मुताबिक दोपहर के समय 1 कटोरी दही खाना चाहिए और इसे सर्दी में खाने से बचें। इसे सर्दी में खाने से जुकाम खांसी जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा दही ताज़ा खाना चाहिए। खट्टा दही खाने से शरीर में गैस्ट्रिक समस्या और पित्त की बीमारी बढ़ जाती है। इसके विपरीत दही को रात के समय नहीं खाना चाहिए और इसे गर्म करके भी न खाएं और इसके अलावा दही को मिक्स करके नमक, दूध, मछली, घी व शहद के साथ भी नहीं